वेलकम बैक दर्शकों, आप सभी को फिर से स्वागत है अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर। आज हम जानने वाले हैं मून और केतु के ऊपर। मून और केतु की कंजक्शन अगर आपकी कोई भी भाव पर है, साथ साथ है या फिर त्रिकोण में है तो ये आपके लिए लागू होता है। ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन होता है। अलग अलग प्लैनेट के साथ इसका रिजल्ट जो होता है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपकी कोई भी भाव पर रहता है तो ये जो रिजल्ट होता है ना, ये ज़रूर दिखाएगा। या जब भी आप मून और केतु साथ में जब होते हैं ना, ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या होता है, ये सभी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं मून क्या होता है और केतु क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मून यानी चंद्रमा जो होता है वो हमारे ट्रैवल को दिखाता है। चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है। चंद्रमा हमारी माँ को दिखाते हैं। चंद्रमा जो होते हैं वो स्टिलिंग भी होते हैं। ये आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चंद्रमा जो होता है वो स्टिलिंग को भी दिखाता है। जैसे कि आपको पता होगा, वो जो बृहस्पति जी की वाइफ तारा जी को लेके चले गए थे, इसीलिए चंद्रमा सबके किसी के साथ भी होता है ना, वीनस के साथ होगा या फिर जुपिटर के साथ होगा, आइदर उनके साथ चीट हो जाता है या फिर वो चीट कर लेते हैं। हमेशा राहु कभी भी चीटिंग नहीं होते हैं। राहु मून हमेशा ही स्टीलिंग होते हैं। राहु मून के साथ इधर स्टीलिंग हो जाता है या फिर ये कर लेते हैं। तो अभी हम जानेंगे मून और केतु अगर साथ में होगा तो कैसा होगा। उससे पहले हम ये जानते हैं केतु अगर आपकी केतु क्या होता है। केतु देखिए, केतु हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। केतु लॉनलीनेस है। केतु आइसोलेट है। केतु अकेले में रह के काम करना पसंद करते हैं। केतु जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई भी बात को रियलिटी की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है राहु इल्यूजन देते हैं, तो उसी और केतु जो होता है हमको रियलिटी दिखाते हैं। केतु इन डेप्थ होता है। जैसे कि आप सभी को पता है एक टेल होते हैं केतु, तो वो इन डेप्थ हर चीज़ को दिखाते हैं। और राहु जो होता है वो इल्यूजन होता है। केतु जो होता है वो कोई भी इंसान की रियलिटी दिखाते हैं, कोई भी चीज़ की रियलिटी दिखाते हैं, कोई भी रिसर्च को इन डेप्थ दिखाते हैं। मून और केतु जो होता है वो हमारे कटअप को भी दिखाते हैं, सेपरेशन को भी दिखाते हैं। वो सेपरेशन आपको कोई रिलीफ भी दे सकता है, आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, आपकी कोई पुरानी हैबिट भी आप छोड़ सकते हैं। केतु ऐसे ही दिखाते हैं। हो सकता है आपकी कोई प्रोफेशन आप चेंज करके कोई पूरा का पूरा नए प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। कोई इंसान आप देखे होंगे बहुत टाइम पहले आप उनको मिले होंगे तो वो बहुत कैसे होंगे, जब आप अभी देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो पर्सन पूरा का पूरा बदल चुका है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये हमको केतु देते हैं। अभी हम जानते हैं मून और केतु जब साथ में होते हैं तो क्या दिखाते हैं। जैसे कि मून हमारे मासेस को भी दिखाते हैं, केतु हमारे आइसोलेशन को दिखाते हैं, केतु हमारे हीलिंग को भी दिखाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बहुत मासेस के साथ जुड़ते हैं और उनको हील करते हैं। ये लोग ज्योतिषी में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। इमोशनली ये लोगों को हील ही करते हैं। चंद्रमा हमारे मासेस होते हैं और केतु हमारे रिलीफ होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, दूसरे लोगों को बहुत सारे लोगों को ये लोग इमोशनली रिलीफ देते हैं, इमोशनली हेल्प करते हैं। ये जो लोग होते हैं बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं नेचर में। ऐसे लोग ज्योतिषी में जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कोई ना कोई हाथों की कला जो होता है उनके पास ज़रूर होता है। ये जो लोग होते हैं ये अपनी प्लेस से दूर जाके कोई काम और कर सकते हैं। उनकी लाइफ में लिविंग प्लेसेस की जो होता है ना चेंजेस दिखाई देता है। जैसे कि मैं पहले भी बताई कि चंद्रमा हमारी माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, आइदर अगर केतु या फिर मून कोई भी एक्सॉल्ट होकर रहता है तो माँ से बहुत सारे सपोर्ट मिलता है। और अगर ये डेबिलिटेड होकर कोई मैलिफिक प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो माँ की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहता है और नेटिव के साथ भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। माँ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिल सकता है। आप एक माँ के प्यार के लिए तरस जाते हैं। माँ की लाइफ में बहुत सारे इशू होता है। माँ को भी इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। माँ की लाइफ में इमोशनली ट्रॉमा बहुत दिखाई देता है। मदर जो होते हैं वो उनकी लाइफ में जो एक्चुअली रियल इश्यूज होते हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमास, इमोशनली ट्रॉमा दिखाई देता है। केतु जो होते हैं वो नाना को भी दिखाते हैं और दादी को भी दिखाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ना, अगर मून उनकी
अच्छी कंडीशन पर होता है तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर ये ख़राब सिचुएशन में ये रहता है या फिर डेबिलिटेड होकर रहता है तो ये जो लोग होता है अपने मामा की ओर से, अपनी नाना की ओर से कोई सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, बल्कि इन लोगों को उनके लिए बहुत कुछ करना होता है। मामा के लिए, उनके भाई, उनके बेटे के लिए, ये सभी को लिए ये सारे लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। केतु जैसे कि मैं पहले भी बताई एक सेपरेशन दिखाता है। अगर ये वीनस के आसपास हो जाता है या फिर त्रिकोण में पड़ जाता है तो मैरिड लाइफ में भी इशू दिखाई देता है, शादी में भी आपको इशूज दिखाई देता है, कभी कभी सेपरेशन जैसे योग भी बना लेते हैं। और इसी टाइम पर ये जो लोग होते हैं प्रोफेशन में देखा जाए तो ज्योतिषी लोग अच्छा हो सकते हैं, कोडिंग के सेक्टर में अच्छे होते हैं। कोई भी काम आइसोलेट होकर रह के करना इनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये जो लोग होते हैं हाथों में कोई ना कोई काम कर लेते हैं, हाथों से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कला इनको आता है, क्योंकि मून जो होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं वो हमारी कला को रिप्रेजेंट भी करते हैं। कोई ना कोई कला हम ये लोग जानते होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है इन लोगों को हीलिंग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये जो लोग होते हैं ना दूसरों की इमोशन को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, ये इतना इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, उनकी दुख दर्द को अपने अंदर ले आते हैं और ये लोग इमोशनली इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी उन्हीं में से ही ड्रेन्ड हो जाता है। तो आप लोगों को ना दूसरों की बात सुनना है, बस उनको अपने अंदर नहीं लाना है, उनको सुनना है। उनके लिए कोई अगर आप एडवाइस देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको इन सब से दूर रहना है। आपको वहाँ पे इमोशनली अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि दूसरों को रिलीफ देना एक बात होता है और दूसरों के गम में दुखी हो जाना ये एक बात होता है। आप गाइड कीजिए, आप हील कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी को संभल कर रखिए, क्योंकि आप जो होते हैं ना बहुत इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं। मून हमारे खाना भी होता है। ये जो लोग होते हैं ना इंस्टेंट फूड खाना इनको पसंद होता है, जैसे कि ये लोग कभी खाना खाने के लिए भूल भी जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना खाना बना लेंगे, खाना खा लेंगे, लेकिन खाना खाने के वक्त इनको भूल जाएंगे। ये काम में इतना इन डेप्थ चले जाते हैं, खाना खाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं लगता। ये ऐसे लोग होते हैं, ये कभी कभी सोचते हैं कि कोई एनर्जी बार हो गया या फिर कोई इंस्टेंट फूड हो गया, मैं उसको खा लूँगी और मेरा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। कभी कभी ये लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।